जी नमस्कार दोस्तों। और चलिए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं आपके रीट में जो संस्कृत वाला जो पोर्शन आता है आपके रीट प्री में। समझिएगा, हम एक एक तथ्य को साथ में लेकर के चल रहे हैं और मैं सबसे पहले आपके हम देख लेते हैं रीट प्री और रीट प्री 2026। रीट प्री 2026 में आपके सबसे पहले तो आपको सिलेबस याद होना चाहिए। सिलेबस में हम बात कर लें आपके 2026 सिलेबस में संस्कृत का जो पोर्शन है, देखो इसमें थोड़ा सा हम पहले चर्चा कर चुके हैं सिलेबस की और उसके पार्टों के बारे में मैं जानकारी आपको दे देता हूं। पार्ट ये जैसे मान लो L1 वाला जो है ना, L1 और L2 के लिए जो भाषा का जो पोर्शन है, भाषा प्रथम हुई या भाषा द्वितीय हुई, ठीक है, भाषा प्रथम हुई या द्वितीय हुई। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर थोड़ा सा पहला पोर्शन आपका जो रहता है बाल विकास वाला रहता है ना, बाल विकास वाला रहता है और बाल विकास के जो क्वेश्चन हैं वो 1 से 30 तक होते हैं। उसके बाद यदि हम बात करें तो भाषा प्रथम जो है इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे कहां से कहां तक, 31 से और 60 तक, ठीक है। अब भाषा प्रथम में आप हिंदी का अगर चयन कर रहे हैं तो आपको हिंदी के 31 से 60 वाले प्रश्न हल करने हैं। यदि आप भाषा प्रथम में इंग्लिश या संस्कृत को आप चयन कर रहे हैं तो वहां पर 31 से 60 आपको उनके अटेम्प्ट करने हैं। पहली बार जब ये रीट हुई थी तो इसमें यहीं पे कई विद्यार्थियों का मनोबल जो हताश हो गया था। कारण ये कि भाषा का पता नहीं था और किसने कौन सी भाषा भरी है, कहाँ से प्रारंभ करें। तो ऐसे एक तरह से तो ये पेपर बड़ा आता है और बड़ा पेपर देख करके हर किसी का दिमाग खराब होता ही है, ठीक है। तो हमने भाषा प्रथम को 31 से 60, फिर इसके बाद में आपके आती है भाषा द्वितीय, और भाषा द्वितीय में आपके प्रश्न होंगे 61 से 90, 61 से और 90 तक। कुल प्रश्न पत्र जो है, प्रश्न पत्र में प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, तो भैया 150 प्रश्नों की संख्या होगी, है ना। 150 प्रश्नों में से आपके भाषा के जो हैं वो 60 प्रश्न होते हैं, प्रथम भाषा के 30 और द्वितीय भाषा के 30। तो ऐसे करके हमारा जो पोर्शन है संस्कृत में आप चाहे भाषा प्रथम का चयन करें या भाषा द्वितीय का चयन करें, ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। वहाँ पर कुछ एक टॉपिक द्वितीय भाषा में आपके साहित्य के कुछ टॉपिक जुड़े हुए हैं और प्रथम भाषा अगर आप चयन करते हैं तो आपके साहित्य के टॉपिक ना जुड़ करके पूरे टॉपिक ग्रामर और शिक्षण विधियों के संबंध में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपना टॉपिक प्रारंभ होता है जिसमें हमारा पहला ही जो टॉपिक है वह है आपके माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वर सूत्राणी। जहां पर माहेश्वर सूत्र लिख दिया, समझ लें आपकी वहां पर आपके वर्ण विचार वाला टॉपिक अपने आप इसमें सम्मिलित हो गया है। आपके जो उच्चारण स्थान वाला जो टॉपिक है वो अपने आप में इसमें सम्मिलित हो गया है, क्योंकि हमारे पाणिनि ने
पूरी संस्कृत की ग्रामर जो है उसका आधार क्या माना है? माहेश्वर सूत्रों को माना है, और माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ही पूरी व्याकरण, या मैं कह दूं कि पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उसको लिखा गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी माहेश्वर सूत्रों के ऊपर निर्भर है। आचार्य वरदराज जो हैं उनकी लघु सिद्धांत कौमुदी इसी पर आधारित है। तो हम सबसे पहले जो प्रारंभ कर रहे हैं वह क्या है? माहेश्वर सूत्र है। माहेश्वर सूत्रों के बारे में थोड़ी सी चर्चा और यदि हम कहें तो इन्हें वर्ण समामनाएं भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम माहेश्वर सूत्रों को वर्णमाला कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वर्णमाला कह सकते हैं। हम इनको वर्ण समामनाएं कह सकते हैं। वर्ण समामनाएं, वर्ण समामनाएं कह सकते हैं, वर्णमाला कह सकते हैं, वर्ण समामनाएं कह सकते हैं, माहेश्वर सूत्र कह सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई माहेश्वर सूत्रों के संबंध में बात। अब यदि बात करें कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो ये सभी ने पढ़े हैं और हम जानते भी हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है ना? 14 है। 14 इनको सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इनको माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया। माहेश्वर सूत्र, इसमें महेश अर्थात कौन? शिव नाम आ रहा है। यूं कहा जाता है कि शिव जी के डमरू से इन माहेश्वर सूत्रों का निर्माण हुआ या इनकी उत्पत्ति हुई। माहेश्वर सूत्रों के निर्माण में विशेष योगदान तो शिव जी का भी है और पाणिनि का भी है। पाणिनि ने उस ध्वनि को सुना, सुनकर के उसको लेखनबद्ध किया। ठीक है, क्योंकि वह ध्वनि व्यावहारिक थी, मौखिक रूप से थी। उस ध्वनि को सुनकर के और इन्होंने क्या कर दिया? लेखनबद्ध कर दिया, और आज हम इसे पूरी संस्कृत व्याकरण के रूप में हम इसे पढ़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि माहेश्वर सूत्रों के विषय में एक श्लोक अपने यहां पर आता है, और श्लोक है निनाद ढक्काम नव पंचवारम, है ना? उद्धर तो काम है सनकादि सिद्धांत। तो महर्षि पाणिनि ने इस सूत्र के आधार पर समझाना चाहा। देखो, निनाद ढक्काम, निनाद ढक्काम नव पांचवारम, नव पंचवारम। मैं टुकड़ों में आपको इसका अर्थ समझा रहा हूं। निनाद ढक्काम नव पंचवारम, नव पंचवार का मतलब है 9 और 5 बार, है ना? कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है आपसे कि शिव जी ने डमरू तो बजाया लेकिन कितनी बार, या माहेश्वर सूत्रों का जो उत्पत्ति क्रम है वो किस प्रकार से है? 9 + 5, 5 + 9, या 14, या 10 + 4, है ना? तो इसमें से हमें याद रखना है नव पंचवारम मतलब कि 9 और 5 बार शिव जी ने। ढक्काम मतलब क्या है? ढक्काम मतलब है डमरू, डमरू को बजाया। निनाद मतलब बजाया। और किस लिए? उद्धर तो काम सनकादि सिद्धांत, अर्थात जो सनकादि सिद्ध आदि जो थे उनके जो कामना थी, उद्धर तो काम है मतलब उनकी जो कामना थी उसको शांत करने के लिए ये ढक्का का या डमरू का वादन उन्होंने किया। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि माहेश्वर सूत्र जो हैं, माहेश्वर सूत्र
की संख्या तो हमने जान ली कितनी, 14 होती है, लेकिन 14 होते कौन से हैं वह लिख लेते हैं। तो माहेश्वर सूत्र लिखें आप, टॉपिक डालें माहेश्वर सूत्राणी, माहेश्वर सूत्राणी, और लिखें आप कितने हैं, 14 हैं, और 14 के नाम लिखें यहां पर। अ ए ओ अ ए ओ ण, रे रे क, आई उण रिल रिक, ए ओ ंग, ए ओंग, आई औच, आई औच, ह य व र ट, हाइव्रट, लण, यमगणनम, यमगणनम, झबये, झबये, घड़दस, घ ढ ध श, घड़दस, ज ब ग ड द श, जबगड़दस, ख फ छ ठ थ च ट त व, खप छट थचट तव, क प य, श श स र, और हल। चलिए हम इनको अगर समझ गए, आपके माहेश्वर सूत्रों को अगर हम अच्छे से समझ गए तो समझ लेना आपके व्याकरण से संबंधित जो 3 से 4 प्रश्न जो आपके बनते हैं, एक तो उच्चारण स्थान वाला, एक वर्ण विचार वाला, और एक माहेश्वर सूत्रों वाला, है ना। तो 3 से 4 प्रश्न आपके हल हो जाएंगे यहाँ से, है ना। अभी हम ये जो पहला टॉपिक प्रारंभ किया है हमने, उसको अगर हम पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ गए तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं जाना है। और मैं साथ साथ में आपको बताऊंगा भी सही कि आपके यहाँ से कौन सा प्रश्न बना है ना। हम टॉपिक के बाद में जो पिछले वर्षों में यहाँ से जिस टॉपिक से प्रश्न आए हैं उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे कि इस टॉपिक से ये प्रश्न यहाँ पर बने थे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आई उण रिल रिक ए ओंग ए ओच हाइवरट लण यमगणनम झबये घड़दस जबगड़दस खपछट थचट तव कपये शस्त्र हल। इसमें सबसे पहले तो हम स्वरों की गणना करते हैं, स्वर कौन से हैं। तो भैया यहां से आई उण रिल रिक ए ओंग ए ओच, है ना, ये 4 सूत्र जो हैं ये अपने स्वरों को बताते हैं। हम कहते हैं ना अच, अच क्या है, प्रत्याहार है। माहेश्वर सूत्रों का निर्माण प्रत्याहार बनाने के लिए भी माना जाता है, ठीक है। अभी आपके 2nd ग्रेड में ये प्रश्न आया हुआ है ना कि माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति का मूल कारण है तो कौन सा है, प्रत्याहार निर्माण करना या शब्दानुशासन। शब्दों का अनुशासन बनाए रखने के लिए ये माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। देखें यहां से यहां तक अपने स्वर कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मूल स्वरों की संख्या कितनी,
मूल स्वर कितने हैं? तो हम कहेंगे कि सर 9 है। कितने हैं? 9 है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है। संस्कृत में अगर आपको प्रश्न पूछा जाए कि स्वरों की मूल संख्या है और वहां पर ऑप्शन आ जाए आपके 5 है, 6 है, 10 है, तो हम अभी ह्रस्व दीर्घ प्लुत ये तो पढ़ेंगे, ह्रस्व स्वर कितने हैं, कौन से हैं, मूल स्वर कौन से हैं, लेकिन हम मूल स्वर यहां पर किसे मानेंगे? जो कि महेश्वर सूत्रों में अगर सम्मिलित है तो वह मूल स्वर है। मूल का मतलब ये हमारी वर्णमाला है और इसमें जो शब्द है या जो वर्ण इसमें लिखा हुआ है वह हमारी वर्णमाला का मूल शब्द, मूल वर्ण होगा। ठीक है। तो अगर संस्कृत में आपसे पूछा जाए कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है या महेश्वर सूत्रों में सम्मिलित स्वर कितने हैं, तो 9 है। अब हमारे व्यंजनों की बात आती है और व्यंजन हम कहते हैं कि यहां से 5वें सूत्र से लेकर के और 14वें सूत्र तक व्यंजन आए हैं। ध्यान रखना, हाइब्रट में जो है और यहां पर जो हल है, इसमें हम अभी लिखेंगे कि कौन सा वर्ण 2 बार आया है ना। यहां पर स्वरों का क्रम क्या है, व्यंजनों का क्रम क्या है, वो पूरा विवरण हम यहां पर जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की। स्वर और स्वरों के बारे में अगर चर्चा करें तो मूल स्वर की संख्या, मूल स्वर, स्वरों की संख्या, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो हम कहेंगे कि सर 9 है। अब मूल स्वर कौन से? जो कि महेश्वर सूत्रों में सम्मिलित हैं, उन्हें हमने मूल स्वर कहा। फिर हम कहेंगे कि क्या स्वर की परिभाषा भी पूछी जा सकती है क्या? बिल्कुल। अभी के पैटर्न में आप भले पहले किसी तथ्य को छोड़ करके चलते थे, लेकिन अभी आपने शुरू से लोकोक्ति मुहावरों की केवल उदाहरण हम याद करते थे, लेकिन अभी के समय में कोई सा भी बोर्ड लोकोक्ति मुहावरों की परिभाषाओं से भी प्रश्न बनते हैं, है ना, बनाने लग गए हैं। तो इसलिए हमें परिभाषाओं को भी अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी बनाया जा सकता है, किसी भी बिंदु को छोड़ते हुए नहीं चलना है। देखिए, स्वरों की अगर परिभाषा कहें तो हम कहेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकें उसे स्वर कहते हैं। ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण हम कर लेते हैं। मूल स्वरों की संख्या हमने 9 बताई है, लेकिन कुल स्वर कितने हैं? कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 13 है। अब 13 कैसे है? हम अभी स्वरों का वर्गीकरण, विभाजन जब करेंगे तो हम जानेंगे कि स्वरों का किस प्रकार से 13 हम संख्या करेंगे और 9 संख्या कैसे है। 9 को तो हम जान गए कि महेश्वर सूत्रों में 9 ही स्वर प्रचलित हैं, है ना। तो अब हमें 13 स्वर करते हैं। तो टॉपिक डालिए एक छोटा सा आप।
स्वरों के भेद। और स्वरों के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3। और 3 किस आधार पर? मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा यहां पर वो वाली मात्रा नहीं है कि आप ये कह के ये वाली मात्रा लगा दी, आपने ये वाली मात्रा लगा दी, इनके आधार पर नहीं है, है ना। मात्रा का मतलब क्या है? उच्चारण में लगने वाला समय। यहां पर हम मात्रा का मतलब क्या मानेंगे? उच्चारण में लगने वाला समय। तो हमने कहा कि स्वरों के 3 भेद होते हैं, और वैसे तो एक स्वर के 18 भेद माने जाते हैं, लेकिन 18 हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम उच्चारण या मात्रा काल के आधार पर पढ़ रहे हैं। एक एक स्वर के 18 भेद होते हैं, ठीक है, तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। स्वरों के 3 भेद मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। और 3 भेद कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर। दूसरा दीर्घ स्वर। तीसरा प्लुत स्वर। अब समझिए बात को। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वरों के 3 भेद। हमने कहा ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? ह्रस्व, इनको हम ह्रस्व भी कह सकते हैं, और भी उपनामों से जानते हैं इसको। इसको हम लघु स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इनको छोटे स्वर कह सकते हैं, छोटे स्वर। इनको हम कनिष्ठ स्वर कह सकते हैं, कनिष्ठ स्वर कह सकते हैं, ठीक है। तो ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, छोटे स्वर या कनिष्ठ स्वर, या हम कह दें एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। आपसे ह्रस्व स्वर ना पूछ करके क्या पूछा जा सकता है? एक मात्रिक स्वर पूछा जा सकता है। आपसे लघु स्वर पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको कहा जा सकता है कि निम्न में से लघु स्वर हैं, या सुमेलित करवाया जा सकता है ना, कि निम्न को सुमेलित कीजिए, लघु को लघु के साथ, दीर्घ को दीर्घ के साथ, प्लुत को प्लुत के साथ। तो हमें सभी तरीके से प्रिपेयर रहना है ना, एडवांस चलना है, तब जाकर के अब पार पड़ने वाली है, क्योंकि अब प्रत्येक विभाग का पैटर्न बदल रहा है। तो ध्यान रखें, ह्रस्व स्वर के बारे में हम जानते हैं। दीर्घ स्वरों को और भी किसी उपनाम से जानते हैं क्या? बिल्कुल जानते हैं। इनको हम गुरु स्वर भी कह सकते हैं, गुरु स्वर कह सकते हैं। इनको हम बड़े स्वर भी कहते हैं, बड़े स्वर भी कहते हैं। इनको हम वरिष्ठ स्वर भी कहते हैं, वरिष्ठ स्वर भी कहते हैं। इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कहते हैं, गुरु स्वर कहते हैं, बड़े स्वर कहते हैं, वरिष्ठ स्वर कहते हैं, और द्विमात्रिक स्वर भी इन्हें कह सकते हैं। अब बात करते हैं क्या प्लुत स्वर के भी अन्य नाम है क्या? इसको त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, लेकिन त्रिमात्रा मतलब वो 3 मात्रा वाला नहीं है, है ना, कि आपने ये क के ऊपर 1 2 3 ऐसा लगा दिया, ये प्लुत नहीं है। प्लुत का मतलब है किसी भी स्वर के पीछे अगर आपने ये
तीन जैसा जो निशान दिखता है ये ऐसा लगा दिया तो ये स्वर कौन सा हो गया? प्लुत स्वर हो गया। अगर ऐसा निशान किसी स्वर के पीछे दिखे तो समझ जाएं कि वह प्लुत स्वर है। ठीक है, चलिए एक एक को जानते हैं। ये मैंने लिख दिया टॉपिक कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को पहले तो हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं। परिभाषा में लिखें आप, वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कहते हैं। वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। हैं कितने? तो संख्या की अगर बात करें तो कितने हैं? 5 हैं। 5 कौन कौन से हैं? देखिए, अ, ई, उ, री और री। अ, ई, उ, री और री। अब हमने ये 5 स्वर जो लिखे हैं, कभी कभार किसी बुक में आपको अगर मिल जाए कि मूल स्वर कितने हैं, तो हिंदी में तो भले ही ये मूल स्वर कहलाएंगे, लेकिन संस्कृत में मूल स्वरों की संख्या 9 ही है। ध्यान रखना, क्योंकि मूल हम किसे मानेंगे? जहाँ से हमारे संस्कृत ग्रामर की उत्पत्ति हुई है, संस्कृत व्याकरण चल रही है, वहाँ का जो मुख्य पेड़ है वह हमारा मूल है। तो जो माहेश्वर सूत्रों में आ गया, समझ लें कि वही अपनी संस्कृत व्याकरण का मूल है। ये अपने 5 स्वर इसके ह्रस्व स्वर के उदाहरण हैं। अब हमारे इसमें अगर बात करें तो ह्रस्व स्वरों में किसका अभाव है? लृ की बात कर लें। लृ एक ऐसा स्वर है जिसमें दीर्घ का अभाव होता है ना? दीर्घाभाव। लृ में किसका अभाव है? एक बार प्रश्न भी बन चुका है इसका। लृ में अभाव है किसका? दीर्घ का। लृ का कभी दीर्घ नहीं होता, या तो लृ प्लुत होता है या फिर ह्रस्व ही रहता है ना? ह्रस्व स्वर ही रहता है, दीर्घ इसका नहीं होता। नेक्स्ट अगर बात करें दीर्घ स्वर की, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर की सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं? परिभाषा जाने। परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता हो, दुगना समय लगता हो, उन्हें कौन से स्वर कहेंगे?
दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। संख्या की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? हमारे कुल स्वरों की संख्या कितनी है? कुल स्वरों की संख्या 13 है, और 13 में से अभी हमने 5 स्वर किसके लिए निकाले? ह्रस्व स्वर के लिए निकाले, है ना। ह्रस्व स्वर में हमने 5 स्वरों को अलग कर दिया, मतलब इसमें दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो संख्या को हम लिखते हैं बाद में, पहले हम उदाहरण जाने। और उदाहरण रहा आपका आ, ई, उ, ए, अ और री, ए, ओ, आई और औ। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और 5 13 है। कितने हो गए? 8 और 5 13। तो इनकी संख्या कितनी है? 8 है ना। इनकी संख्या कितनी है? 8 है। और 8 आपके सामने ये लिखे हैं, आ, ई, उ, री, ए, ओ, आई, औ। ये दीर्घ स्वर अपने हो गए। फिर इसके बाद यदि हम बात करें, इसमें 4 स्वर जो ये हैं, है ना, ये 4 स्वर जो हैं, ए, ओ, आई और औ। ये 4 स्वर जो हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कारण समझिए। कारण ये कि ये जो ए है, ये निर्मित हुआ है अ और ई के मेल से, और ये जो ओ है, ये बना है अ और उ के मेल से। ये जो आई है, ये बना है अ और ए के मेल से। फिर ये जो औ है, ये बना है अ और औ के मेल से। ठीक है। तो इसलिए एक से अधिक स्वरों के मेल से जब ये स्वर निर्मित हो रहा है, तो हमने कहा कि इन्हें हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, संयुक्त स्वर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। इनकी खासियत क्या है? इनकी खासियत ये है कि इन स्वरों में किसका अभाव है? ह्रस्वाभाव है ना। इनका, इसमें किनका अभाव है? ह्रस्वाभाव है। मतलब इनका कभी ह्रस्व नहीं होता, है ना। इनका कभी भी ह्रस्व नहीं होगा। समझ गए? तो ये तो हो गए अपने दीर्घ स्वर। अब जानते हैं प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर के बारे में हम चर्चा करें। प्लुत स्वर, एक बार इसका प्रश्न पूछा गया कि प्लुत स्वर का आधार है ना। प्लुत स्वर का आधार स्वर है, और आधार स्वर में आपके लिखे हुए थे अ, ई, उ, री, है ना। तो अभी हम जानेंगे कि प्लुत स्वर का आधार स्वर कौन सा है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानते हैं इसकी क्या परिभाषा। हमने कहा वे स्वर
जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता हो उन्हें क्या कहेंगे? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता हो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। और अगर संख्या की बात की जाए, किसकी बात की जाए? संख्या की अगर बात की जाए तो भैया पाणिनि जी कहते हैं कि यदि इन हमने जो पढ़े हैं उन स्वरों के पीछे अगर प्लुत का निशान लगा दिया जाए तो ये सभी स्वर कौन से हो जाएंगे? सभी स्वर अपने प्लुत हो जाएंगे। ठीक है, सभी स्वर कौन से हो जाएंगे? प्लुत हो जाएंगे। देखो, प्लुत स्वरों की संख्या कितनी? या तो 8 या फिर 9। प्लुत स्वरों की संख्या या तो कितनी रहेगी? 8 या फिर 9। और उदाहरण अगर जाने तो उदाहरण इसके कौन से होंगे? आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर इनको हम देखें तो ये तो हमारे कौन से हैं? 8 प्लुत स्वर। लेकिन अगर इसमें अभी मैंने कहा था कि री का भी क्या होता है? प्लुत हो जाता है। तो री को सम्मिलित करने के बाद प्लुत स्वरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, है ना? 9 हो जाएगी। अगर री को सम्मिलित नहीं करते हैं तो 8 है, और अगर री को सम्मिलित करते हैं तो 9 है। तो अपने लघु सिद्धांत कौमुदी में भी ये तथ्य ऐसा के ऐसा ही लिखा है ना? प्लुत स्वरों की संख्या 8 या 9। 9 कब होगी? जब री को हम सम्मिलित करेंगे। और 8 कब होगी? जब री को हम सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक, अब हमारे स्वरों की संख्या तो हमने जान ली कितनी? कुल स्वरों की संख्या 13 और मूल स्वरों की संख्या कितनी? 9। मूल स्वर 9 है और कुल स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछे तो 13 है। वापस आ जाएगी अपने महेश्वर सूत्रों पर, है ना? महेश्वर सूत्रों पर। और महेश्वर सूत्रों में हमने ये स्वरों की चर्चा की है।
अब आ जाएं आप व्यंजन पर। देखो व्यंजन हमारे यहां से प्रारंभ होते हैं, है ना। पीछे वाले वर्ण हलंत हैं, ये केवल उच्चारण मात्र के लिए लगाया गया है। इसको हम कोई सा भी जब प्रत्याहार निर्मित करते हैं तो प्रत्याहार के अंतर्गत पीछे वाले वर्ण को हम साथ में नहीं गिनते हैं, है ना। वो प्रत्याहार निर्मित करने के लिए ये इत संज्ञक जो वर्ण है उसका प्रयोग किया जाता है। इत संज्ञा प्रकरण में हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में भी करेंगे, पर हमारे चूंकि संज्ञा प्रकरण है नहीं है, संज्ञा प्रकरण बड़ा टॉपिक है, लंबा टॉपिक है, ये है नहीं है, तो हम केवल मात्र थोड़ी सी चर्चा इसके बारे में करेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इत संज्ञक वर्ण उसे कहते हैं जो प्रत्याहार निर्मित करने में या माहेश्वर सूत्रों में पीछे जो हलंत वर्ण है वह प्रत्याहार निर्माण करने के लिए लगाया गया है, उच्चारण मात्र के लिए है, या फिर इत संज्ञक वर्ण है प्रत्याहार निर्मित जिससे होते हैं। जैसे मैं कह दूं ये अच प्रत्याहार, कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार हम लिखेंगे जिनसे हमको आगे जाकर के जिनकी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हम संधि पढ़ेंगे तो संधि में हमारे प्रत्याहारों के ऊपर ही संधि निर्भर है। हम पूरे शब्द लाइन नहीं लिखेंगे, जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण ऐसा नहीं लिखेंगे। हम केवल करेंगे कि जस को झस हो जाता है, झल को झल परे होने पर जस हो जाता है, खर हो जाता है, चर हो जाता है, ऐसा बोलेंगे केवल, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रत्याहार हम यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे आगे भी काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब हमारे पास यहाँ व्यंजन के बारे में चर्चा करें तो व्यंजन में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 व्यंजन है को इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि है हमने यहाँ पर भी पहले काउंट कर लिया है, जोड़ लिया है। तो अब हम ये कहेंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है ना। संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। और स्वरों की संख्या कितनी है, तो हम कहेंगे कि 13 है, ठीक है। अब देखो ध्यान रखना, व्यंजनों का क्रम भी पूछ लिया जाए आपसे कि संस्कृत वर्णमाला में व्यंजनों का क्रम है, और आपसे कह दिया जाए कि स्पर्श व्यंजन, स्पर्श, अंतस्थ, अंतस्थ, ऊष्म, ऊष्म या फिर स्वर, है ना। तो अब आपको यह देखना है कि सबसे पहले कौन से आ रहे हैं, ह य व र ल, मतलब कि पहले कौन से आएंगे, अंतस्थ, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा, है ना। अंतस्थ जो है फर्स्ट है। उसके बाद हमने कहा कि बाद में क्या आ रहा है, तो ये स्पर्श व्यंजन आ रहे हैं, ये पांचवा वर्ण है, सभी वर्गों का पांचवा वर्ण, ये सभी वर्गों के चतुर्थ वर्ण, ये सभी वर्गों के कौन से तृतीय वर्ण, ये सभी वर्गों के कौन से द्वितीय वर्ण, और यहाँ से च ट त क प, ये यहाँ से और यहाँ तक कौन से वर्ण, प्रथम वर्ण, और ये श श स और ह, ये हमारे हो गए कौन से वर्ण, ऊष्म वर्ण। तो अब सबसे पहला पार्ट व्यंजनों में किसको रखा गया है, सबसे पहला पार्ट रखा गया है अंतस्थ व्यंजन को, उसके बाद रखा गया है स्पर्श व्यंजन को, उसके बाद रखा गया है ऊष्म व्यंजन को। जबकि हमारे हिंदी में ऐसा नहीं है, है ना। हिंदी में थोड़ा सा डिफरेंट है। संस्कृत में हम वर्णों का क्रम उसी आधार पर निश्चित करेंगे जिस आधार पर हमारे माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की गणना की गई है, या वर्णों का क्रम जो निश्चित किया गया है उसी आधार पर हम वर्णों का क्रम तय करेंगे, है ना, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। तो
अब बात कर लेते हैं व्यंजनों की, और व्यंजनों की बात लिखें आप यहां पर, व्यंजन। व्यंजन पहले तो परिभाषा लिखते हैं, किसे कहेंगे व्यंजन, किसे कहेंगे? व्यंजन किसे कहेंगे? व्यंजन के लिए परिभाषा हम देते हैं, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। या फिर हम यूं कह सकते हैं, वे वर्ण जिनका उच्चारण अन्य किसी वर्ण की सहायता से किया जाए, और अन्य किसी वर्ण कौन सा है? स्वर है ना। अन्य किसी वर्ण की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहते हैं। देखें, व्यंजन के बारे में अगर हम बात करें तो लिखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाए उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हमने ये तो कह दिया कि भाई व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चारित होंगे, अर्थात क्या अगर इसमें स्वर नहीं मिलाया जाए तो क्या व्यंजनों का उच्चारण नहीं होगा क्या? जी बिल्कुल नहीं होगा। कारण, क्योंकि व्यंजन अपनी मूल अवस्था में हलंत युक्त होते हैं, और हलंत युक्त व्यंजन का उच्चारण तभी संभव है जब उसमें स्वर मिला दिया जाए। स्वर के मेल से ही व्यंजन का अस्तित्व है, नहीं तो व्यंजन अपने आप में अधूरे होते हैं। इनको पूरा करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो एक पंक्ति और लिखें यहां पर, व्यंजन अपनी मूल अवस्था में हलंत युक्त होते हैं। कैसे होते हैं? हलंत होते हैं। व्यंजन अपनी मूल अवस्था में कैसे होते हैं? हलंत होते हैं। अगर इनमें स्वर नहीं मिलाया जाएगा तो इनका उच्चारण संभव नहीं है। बात कर लेते हैं, कुल व्यंजन कितने हैं? कुल व्यंजन कितने हैं? तो कुल व्यंजनों की संख्या है 33। ठीक है, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। बात करते हैं कि क्या 33 व्यंजनों के भी भेद हैं क्या? तो बिल्कुल भेद हैं। कौन से हैं? तो इनको हमने विभाजित किया है। लेकिन आप व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण देखें। व्यंजनों के वर्गीकरण में हम बात करें तो इनको अभी हम उसके अनुसार नहीं पढ़ रहे हैं, है ना। पहले आप चलिए वही लिख लें आप, व्यंजनों का वर्गीकरण
माहेश्वर सूत्रों के आधार पर, माहेश्वर सूत्रानुसार। सबसे पहले कौन से हैं? अंतस्थ हैं, अंतस्थ हैं। फिर उसके बाद कौन से हैं? स्पर्श हैं। फिर कौन से हैं? तो इसके बाद जो व्यंजन हैं वह हैं ऊष्म व्यंजन। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर क्या इसमें संयुक्त स्वर वगैरह नहीं होते क्या? संयुक्त स्वर तो हमने पढ़े हैं संयुक्त व्यंजन, है ना, संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर से नाम याद आया कि अपने माहेश्वर सूत्रों को अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं, है ना, अक्षर समाम्नाय भी, अक्षर समाम्नाय भी कहते हैं किन्हें? माहेश्वर सूत्रों को, माहेश्वर सूत्र को, है ना। माहेश्वर सूत्रों को वर्ण समाम्नाय कहते हैं, अक्षर समाम्नाय कहते हैं, वर्णमाला कह देते हैं। अंतस्थ व्यंजन हमने जाने कितने हैं? तो य, व, र और ल। एक बार प्रश्न पूछा गया आपके रीट में ही, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम होगा, अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम कौन सा होगा? तो हमने अभी सूत्र पढ़ा हैवर्ट लण, ह य व र ट और ल। तो ह को हटा दें हम, य व र और ल, ये हमारा अंतस्थ व्यंजनों का सही क्रम है ना, सही क्रम। नहीं तो हिंदी के क्रम में हमारे पास कौन सा आ जाता है? य र ल व, है ना, ये आता है य र ल व। लेकिन संस्कृत में कौन सा है? य व र ल है। ऐसे ही अपने स्पर्श व्यंजन जो हैं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी? ये तो हो गए अपने 4 स्पर्श व्यंजनों की संख्या। कादयो मावसाना, इसके लिए कहा जाता है कादयो मावसाना, मतलब कि कैसे, कैसे और मैं तक, कैसे मैं तक के सभी व्यंजन जो हैं वो होते हैं कौन से? स्पर्श व्यंजन। कैसे मैं तक के सभी व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब एक एक को हम पढ़ेंगे, पूरे डिटेल के साथ में पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पर केवल इनको उल्लेखित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में ले रहे हैं। सूत्र मिलता है कादियो मावसाना सूत्रानुसारम कति वर्णाः सन्ति। तो कादियो मावसाना सूत्र के अनुसार कितने वर्ण हैं? तो कादियो मावसाना स्पर्शाः, है ना, कादियो मावसानाः स्पर्शाः, अर्थात कैसे मैं तक, अवसान का मतलब होता है खत्म, कैसे मैं तक के जो व्यंजन हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा गया। और इसलिए इनकी संख्या कितनी मानी गई? 25 मानी गई। इन्हें और भी नाम से जाना जाता है, इनको स्पर्श व्यंजन तो कहते हैं, इनको हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, है ना, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये 5 के समूह में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। 5 के समूह में ये प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया? वर्गीय व्यंजन कहा गया। 25 इनकी संख्या है। अब आ जाएं आप ऊष्म पर। ऊष्म मतलब क्या है? गर्म। ऊष्म मतलब है गर्म।
और इसलिए यहाँ पर हमने कहा कि ऊष्म व्यंजन जो हैं कौन कौन से हैं? श, श, स और है। ध्यान रखना, हमने एक लाइन पहले ही लिखी है कि व्यंजन अपनी मूल अवस्था में कैसे होते हैं, तो हलंत युक्त होते हैं। व्यंजन अपनी मूल अवस्था में हलंत युक्त होते हैं, इसलिए हम केवल यहाँ पर बिना हलंत वाले जो व्यंजन लिख रहे हैं उनका कारण ये है कि हम प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण करते हुए यहाँ पर लिख रहे हैं, इसलिए हमने हलंत उनका हटाया हुआ है। अगर आपको व्यंजन के बारे में सही में प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से व्यंजन है या निम्न में से सही है, और आपको 3 अन्य बिना हलंत वाले दे दें, एक हलंत वाला दे दें, तो फिर हलंत वाला ही आपका राइट उत्तर होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी पिछली बातों को भी ध्यान में रखते हुए चलें आप। ठीक है, चलिए इसके बाद ये तो हो गए अपने कितने व्यंजन? ये हो गए अपने 4। तो अब हम संख्या काउंट करते हैं। हमने कहा कि कुल स्वर कितने? तो आपने कहा कि सर 13 हैं। व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितने? तो आपने कहा कि सर स्पर्श व्यंजन 25 हैं। उसके बाद हमने कहा कि सर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या भी आप बता दें। अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? तो आपने कहा कि सर अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपने 4 बताई। उसके बाद मैंने कहा कि सर ऊष्म व्यंजन कितने हैं? तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी सर आपने 4 बताई। चलिए जोड़ते हैं कितने होते हैं। तो भैया यहाँ पे अपने 8 4 12, 12 और 4 16, 2 2 4 कितने हुए? 46 हुए। क्या हम 46 या 46 इसमें वर्णों की संख्या माने क्या? नहीं, इसमें संस्कृत में 2 वर्ण और इसमें ऐड होते हैं, और वह हैं कौन से? अयोगवा। अयोगवा, अयोगवा क्या चक्कर है? अयोगवा हम कहते हैं किसे? देखो इसमें 3 शब्द हैं, अ, योग और वाह। वाह मतलब वहन होना। बिना योग के जो किसी के साथ वहन होता हो उसे अयोगवा कहते हैं। अर्थात समझे आप बात को कि हम यदि हलंत व्यंजन के पीछे स्वर मिलाते हैं तो यह किसके साथ होकर के वहन होता है? व्यंजन के साथ। ठीक है, लेकिन अयोगवा के अंतर्गत हमारे पास आते हैं कौन से? अनुस्वार, अनुस्वार और विसर्ग। परिभाषा के रूप में भी हम यही कहेंगे कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवा कहते हैं। अर्थात अगर हम संस्कृत में वर्णों के भेदों की बात करें तो वर्णों के भेदों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। अयोगवा कितने हैं? तो ये इनकी संख्या कितनी है? 2 है ना। अयोगवा की संख्या कितनी? 2। और 2 है तो फिर हम यहाँ पर 2 और प्लस करते हैं, मतलब कि हमारे पास आंसर कितना आता है? 48। तो संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी? 48। मूल स्वरों की संख्या कितनी? 9, है ना। व्यंजनों की संख्या कितनी? तो कुल व्यंजन, कुल व्यंजन कितने हैं? 33 है। क्यों? क्योंकि ये व्यंजन में नहीं है। अभी हमने कहा कि ये अयोगवा है और ये अलग से ही वहन होते हैं, है ना।
बिना किसी की सहायता से वहन होते हैं। मतलब कि अगर हम किसी के साथ में ये क के साथ में विसर्ग जोड़ें तो ये इसके साथ में वहन नहीं होता है ना। पहली बात तो अनुस्वार और विसर्ग हमेशा कब लगेगा, जब कोई भी व्यंजन पूर्ण अवस्था में होगा या स्वर युक्त होगा, तब जाकर के उस पर विसर्ग या हम अनुस्वार लगाएंगे। तो क ये हो गया। अब क अलग है और विसर्ग इसके साथ में वहन हो रहा है, मतलब कि इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है ना, इसमें सम्मिलित नहीं हुआ है, इसलिए इसको हमने कहा यह अयोगवाह है। अयोगवाह मतलब जो अ किसके अर्थ में प्रयोग होता है, नहीं के अर्थ में, अ नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है, और योग मतलब जोड़ना, वाह मतलब वहन होना। तो जो जुड़ कर के वहन ना होता हो उसे अयोगवाह कहते हैं, और इनकी संख्या 2 है, अनुस्वार और विसर्ग। ठीक है, तो आज हमने जो वर्णमाला है, वर्णमाला के विषय में चर्चा की है। वर्णमाला के विषय में और हमारी जो महत्वपूर्ण चर्चा है या और इससे बनने वाले जो प्रश्न हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अपनी अगली क्लास में। तो अभी केवल हमने क्या क्या जाना है, केवल स्वरों को जाना है, महेश्वर सूत्रों को जाना है। महेश्वर सूत्रों को सबसे पहले आप याद कर लें, क्योंकि पूरी वर्णमाला, चाहे संधि हो, आपके ये वर्णमाला हो, और भी आगे वाले जो टॉपिक हैं वो सब इस पर निर्भर हैं। पहली आधार है, पहली रीढ़ की हड्डी है, कौन सा, महेश्वर सूत्र, और आपके तो अलग से टॉपिक दे रखा है महेश्वर सूत्राणी, है ना। तो इसको याद करें, इसके आगे फिर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा वर्णमाला वाला, या मैं कह दूं कि महेश्वर सूत्र वाला ही टॉपिक चल रहा है। इसके आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।